दान पारमिता हो या बुद्ध के धर्म का कोई भी सिद्धांत हो, उसमें हम बहुत गहराई में उतर कर उसको समझने का प्रयास करें, बहुत बड़ी बड़ी बातें करें, उसके अंदर और क्या बड़ी बात है उसको जानने का प्रयास करें, इसमें कोई सार्थकता नहीं है। हमें चाहिए कि हम जो कोई भी सिद्धांत है उसके जिस्ट को समझें, व्यवहार में उसको किस प्रकार से उपयोग में लाया जाए उसको समझें। तो दान पारमिता, जैसा कि जो 10 पारमिताएं हैं जिनको पूर्ण कर लेने पर कोई भी व्यक्ति बुद्ध बन जाता है, तो उसमें सबसे पहला स्थान दान पारमिता को दिया गया है। हमारा पूरा जीवन दान पर ही चलता है, शायद ही हमें इसकी कभी जानकारी रहती हो, क्योंकि हमारा जीवन अविद्या से ज़्यादा चलता है। अविद्या में रहकर हम जीवन जीते हैं, बेहोशी में जीवन जीते हैं। जागरूकता हमारे जीवन में बहुत कम हमें दिखाई देती है, बहुत कम। और थोड़ी सी भी जागरूकता होने पर उसका बहुत बड़ा सुख हमें महसूस होने लगता है। और यदि आप देखें, अपने चारों ओर नज़र दौड़ाएं, तो जो मानव सभ्यता का जो विकास है, जब से मानव ने अपना सभ्यता से रहना शुरू कर दिया है, तब से जिन चीज़ों का उसने आविष्कार किया है, उन चीज़ों को अगर हम देखें तो छोटी छोटी चीज़ें हैं हमारे जीवन में, जैसे कि पंखा है, कूलर है, लाइट है। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। जब इनका आविष्कार नहीं हुआ था तब हम कितना कष्ट में जीने के लिए मजबूर थे, लेकिन जैसे ही लाइट का आविष्कार हुआ तो हम देखते हैं कि उससे कितना हमें सुख महसूस हुआ। पंखे का आविष्कार हुआ, कितना सुख महसूस हुआ। कूलर का आविष्कार हुआ, कितना सुख महसूस हुआ। ये छोटे छोटे जो हमारे जीवन में आविष्कार थे, इन्होंने हमें ऐसा लगा कि हमारे जीवन में बहुत आमूलचूल परिवर्तन कर दिया है। इसी प्रकार से अगर हम जीवन की शुरुआत देखें, तो क्या हमारा जीवन जो शुरू होता है वह भी दान से शुरू नहीं होता? क्या जब माता पिता हमें जीवन देते हैं तो क्या वह दान नहीं होता है? हमारे जीवन की शुरुआत हर किसी प्राणी के, जिसके भीतर जीवन है, प्राण है, उसकी जो शुरुआत होती है वो दान से ही होती है। तो वह दान का स्वरूप कैसा होता है? क्या उस दान के पीछे कोई अपेक्षाएं होती हैं? क्या उस दान के पीछे कोई स्वार्थ होता है? यदि हम थोड़ा सा विचार करें, तो जब माँ बाप अपने बच्चों को जन्म देते हैं, फिर उनका लालन पोषण करते हैं, उन्हें बड़ा करते हैं, तो उसके पीछे यानी कि मैं बात कर रहा हूँ, आप और दिशा में भी बात को लेके जा सकते हैं, चिंतन को लेके जा सकते हैं। जैसे कि हम अपने बच्चों को बड़ा करते हैं तो हम उनसे अपेक्षाएं करते हैं कि वो बड़ा होकर एक ऐसा करियर अपनाए अपने जीवन में जिससे कि माँ बाप को सुख मिले, शांति मिले, समृद्धि मिले। लेकिन वो अपेक्षाएं अलग हैं। उन अपेक्षाओं से इतर यदि मैं सिर्फ जीवन की बात करूं, बच्चे के जीवन को चलाने के लिए क्या माता पिता की कोई अपेक्षा होती है? क्या कोई उनका स्वार्थ होता है? यदि उनका बच्चा अपंग पैदा हो, डिसेबल पैदा हो, मूर्ख पैदा हो, वह कुछ भी सोचने समझने की शक्ति ना रखता हो, ऐसा बच्चा उनके घर में पैदा हो जाए, तो क्या माँ बाप उसको मार देते हैं? क्या माँ बाप उससे अपना पीछा छुड़ा लेते हैं? तो हम जानेंगे कि ऐसा कभी नहीं होता। वे अपने बच्चे का बिना शर्त, बिना अपेक्षा के लालन पोषण करते ही हैं। तो हमारी ज़िंदगी पूरी की पूरी दान पर आश्रित है। दान के बिना हम कभी रह ही नहीं सकते, जी ही नहीं सकते। तो इसीलिए जो सबसे बड़ा जो दान है, जिसके बारे में भगवान बुद्ध ने कहा है धम्मपद में कि सब दानं धम्म दानं जिनाति, सभी दानों में धम्म दान बढ़कर है। अब ये जो धम्म दान है, ये सभी दानों में बढ़कर कैसे है? तो इस पर थोड़ा सा अगर हम सोचें, विचार करें, चिंतन करें, तो हम ये देखते हैं कि जो हमारा जीवन है दुखों से भरा हुआ है, दुख ही दुख है, हर पल में दुख समाया हुआ है। लेकिन ये मनुष्य की प्रवृत्ति है कि वह अपने जीवन में सुख को खोजता है, और जैसे ही थोड़ा सा भी, तनिक भी उसको सुख मिल जाता है, तो जीवन के प्रति फिर से वह आशावान हो जाता है, और जीवन की ललक उसके अंदर भीतर
उठती है और वह जीने के लिए और प्रयास करता है और प्रयास करता है। जो ये जीवन के प्रति उसकी तृष्णा है, यही उसके भव का कारण बनती है, यही उसके पुनर्भव का कारण बनती है। और फिर जब पुनर्भव हो रहा है, भव हो रहा है, तो वह जो है पुनः पुनः दुख ही भोगने के लिए तो दोबारा दोबारा जन्म लिए जा रहा है। हर पल जैसे ही हमारा बढ़ता है तो हमारा दुख बढ़ता है। जैसा कि बुद्ध ने दुख को परिभाषित करते हुए कहा था कि जातिपि दुःखा, जरापि दुःखा, व्याधिपि दुःखा, मरणापि दुःखा, शोक परिदेव दो मनस्य उपाया सापि दुःखा, पिए ही विपयोगो दुःखा, अप्ये ही संपयोगो दुःखो, संख्यतेन पच्चुपादान खंदापि दुःखा। कि जीवन में जन्म लेना दुख है, रोग दुख है, बुढ़ापा दुख है, मृत्यु दुख है, प्रियजनों का बिछुड़ना दुख है, अप्रियजनों का मिलना दुख है, वांछित वस्तुओं का न मिल पाना दुख है। कुल मिलाकर 5 स्कंधों से निर्मित यह शरीर दुखों का घर है। अब हम ये जानते हैं कि जो भी हम दुख भोगते हैं वो शरीर के द्वारा भोगते हैं। जो हमारा जीवन है उसके 2 रूप हैं, जिसे नाम रूप कहते हैं। एक फिजिकल एग्जिस्टेंस है, यानी भौतिक स्वरूप, जिसे हम देख पाते हैं, जिसे हम शरीर कहते हैं, जो हमें दिखाई देता है। एक दूसरा ऐसा अंग है जो हमें दिखाई नहीं देता, जिसे चित्त कहते हैं, जो कि हमें दिखाई नहीं देता। यानी कि ये जो भौतिक शरीर है ये 4 तत्वों से मिलकर बना है, पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु। इसके अलावा अगर हम देखें कि ये जो अगर चारों पदार्थों का, चारों महाभूत पदार्थों का अगर हम संयोजन कर लें तो हम एक जीवन का निर्माण नहीं कर सकते। लेकिन ये जो जीवन का निर्माण होता है, जिसमें कि हमें ये सुख और दुख की अनुभूति होती है, तो ये जो चित्त के कारण ही हम वह सुख और दुख की अनुभूति कर पाते हैं। ये जो सुख और दुख की अनुभूति का आधार शरीर है, लेकिन इसको जो महसूस करने का जो आधार है, जो महसूस करता है, वह चित्त है। शरीर कभी महसूस नहीं करता। शरीर केवल जो है आपको सुख और दुख की अनुभूति के लिए एक आधार प्रदान करता है। तो जब यह हम जान जाते हैं कि ये जो शरीर है, शरीर का तो कोई रोल ही नहीं हमारे जीवन के सुखों और दुखों में। इसका सिर्फ एक ही रोल है कि यह आपको सिर्फ आधार प्रदान करता है, या तो सुख प्राप्त करने के लिए या दुख प्राप्त करने के लिए। और जब हम जो है अविद्या का नाश कर देते हैं, यानी कि ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं, तो हमें सुख प्राप्त होने लगता है। ऐसा हमने अभी चर्चा की। जैसे कि पंखा, कूलर, एसी, लाइट, इनके अभाव में जब तक इनका ज्ञान हमारे सामने नहीं आया था निकल कर, इसका आविष्कार नहीं हुआ था, तब तक हम इसकी अविद्या के शिकार थे। तब तक हम इनके अभाव में होने वाले कष्टों को भोगने के लिए मजबूर थे। तब हमारा शरीर उन कष्टों को भोग रहा था, शरीर उनको फील कर रहा था और मन को संकेत दे रहा था, और मन उन कष्टों को भोगता था। तो इसी प्रकार से जैसे हमारे जीवन में ये आविष्कार होते हैं, इनकी अविद्या के कारण, अविद्या मतलब अज्ञान, इनके अज्ञान के कारण जब इनका आविष्कार नहीं होता है तो हम कष्ट भोगते हैं। इसी प्रकार से जब बुद्ध ने दुख को डिफाइन किया और यह पता लगाया कि हमारे जीवन में हर पल दुख ही दुख है, लेकिन हम सुख की चाह में उस जीवन की तृष्णा में फंसते चले जाते हैं, बार बार जीवन की हम आशा करते हैं, जीवन की चाह करते हैं, तो उससे हमारा पुनर्भव हो जाता है। तो बुद्ध ने जब यह जानकारी प्राप्त की, यह ज्ञान प्राप्त किया, तो उन्होंने पाया कि तृष्णा ही हमारे पुनर्भव, पुनर्जन्म का जो है असली कारण है। इसीलिए इस तृष्णा को हमें अंत कर देना चाहिए। इतना महत्वपूर्ण ज्ञान प्राप्त करने के लिए भगवान बुद्ध को बहुत कठिन परिश्रम करना पड़ा, बहुत त्याग करना पड़ा, बहुत सी चीज़ों का बलिदान करना पड़ा, तब जाकर जो है उन्हें यह ज्ञान प्राप्त हुआ। लेकिन प्रिय धम्मबंधुओं, हमारे महान पुरुष जो इतना बड़ा त्याग करते हैं, इतना बड़ा बलिदान करते हैं, और उस त्याग और बलिदान के आधार पर कुछ लाभ हमारे समाज के लिए, इस संसार के लिए उत्पन्न करते हैं, तो क्या हर व्यक्ति को बार बार उतना ही त्याग, उतना ही बलिदान करने की आवश्यकता रह जाती है?
जब बुद्ध ने एक मार्ग खोज लिया, उस मार्ग को खोजने के लिए नाना प्रकार से उनको भटकना पड़ा, नाना प्रकार के गुरुओं की शरण में जाना पड़ा, नाना प्रकार के मार्गों पर चलना पड़ा। तो इतना समय उन्होंने नष्ट किया। यदि उन्हें यह मार्ग पहले से ही प्राप्त होता तो क्या उनके जीवन की राह आसान नहीं हो गई होती? यदि उन्हें यह मार्ग पहले से ही प्राप्त हो गया होता तो क्या जो उन्हें 6 साल इस बात के लिए लगे, 29 वर्ष की अवस्था में उन्होंने निष्कर्मण किया, घर छोड़ा और उन 35 वर्ष की अवस्था में उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। ये 6 साल का समय उन्हें लगा। यदि यह मार्ग उनके पास पहले से ही मौजूद होता तो क्या उन्हें इतना समय लगता? हो सकता था कि वह केवल 2 महीने में, 5 महीने में, 6 महीने में, 1 साल में बुद्धत्व को प्राप्त करके बुद्ध बन गए होते। तो इसीलिए साथियों, यह कहा गया कि सब दानंग धम्म दानंग जिनाति, सभी दानों में धम्म दान बढ़कर है, क्योंकि केवल बुद्ध बनने के लिए ही यह जो है दान जरूरी नहीं है कि हम उसको दान दें या इसलिए दान दें कि दूसरे लोग बुद्ध बन जाएं। बुद्ध बनना ही एकमात्र लक्ष्य नहीं है। बुद्ध के नीचे अगर चलें तो निब्बान प्राप्त करना भी एक दूसरा लक्ष्य है, यानी कि हम जो है उस परम सुख की अनुभूति कर लें जहाँ पर सुख और दुख हमारे ऊपर किसी प्रकार का प्रभाव नहीं छोड़ते हैं। उसके अलावा अगर थोड़ा और नीचे आएँ तो फिर हमारे जीवन में जो जितने भी मानसिक कष्ट हैं, शारीरिक कष्ट भी उसमें शामिल हैं, क्योंकि शारीरिक कष्ट भी हमारे मन के विकारों से ही उत्पन्न होते हैं। तो इस बात की जानकारी के अभाव में, इस धम्म मार्ग की जानकारी के अभाव में हम लगातार दुखों को भोगने के लिए मजबूर रहते हैं। तो यदि इस धम्म मार्ग की जानकारी लोगों को होती रहे और जिन जिन लोगों को होती रहे और जिस प्रकार भी और जितना भी वो इसमें अभ्यास करें, जितना इसका पालन करें, वो उतने उतने सुखी होते जाएं। तो जितना जितना उनको सुख मिलने वाला है वह उस धम्म मार्ग के कारण ही मिलने वाला है। और ये धम्म मार्ग उन तक कैसे पहुंचेगा? ये धम्म मार्ग उन तक ऐसे ही धम्म प्रचार और प्रसार के द्वारा ही पहुंचेगा। इसीलिए भगवान बुद्ध ने यह कहा कि ये तो सबसे उत्तम दान है, सबसे उत्तम दान है कि ये मनुष्य के कल्याण में रत होता है, मनुष्य के दुखों को दूर करने वाला है। तो इससे बढ़कर क्या दान हो सकता है? तो प्रिय धम्म बंधुओं, इस बात को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने भी प्रयास किया और एक ट्रस्ट का निर्माण किया और उस ट्रस्ट में पूरी व्यवस्था की कि पूरा धार्मिक आचरण करते हुए, धम्म को आधार बनाते हुए हम लोग जो हैं इस प्रक्रिया को चलाएं। इस बात को हम आगे बढ़ाएं, जन जन तक लेकर जाएं और उन्हें बताने का प्रयास करें कि आपके दुखों को दूर करने का एकमात्र जो उपाय है वो यहाँ पर है, एक मार्ग है। यदि उस पर आप चलते हैं तो आप निसंदेह अपने दुखों को दूर कर सकेंगे। तो साथियों, जिस प्रकार से हमने बताया है कि इस संसार को चलाने का जो सबसे उत्तम साधन है, जो सबसे श्रेष्ठ साधन है, वह है दान। दान से ही यह संसार चलता है। हम हर रोज़ जो है कहीं ना कहीं दान करते हैं जब भी कोई आगे चल रहा है, और हमारे लिए कोई दान कर रहा है जब हम चल रहे हैं। हमारा पूरा जीवन जो है एक दूसरे पर आश्रित है। यदि यह दान हमारे जीवन से हट जाए तो हमारा जीवन जो है दुष्कर हो जाए, बहुत कठिन हो जाए। इसीलिए जब हम धम्मपथ ट्रस्ट के लिए दान की बात करते हैं, जैसा कि आप सभी को ज्ञात होगा कि 4 जून को जो है बुलंदशहर यूपी में जो इस अभियान की शुरुआत की जा रही है, 5 लाख धम्म ध्वज भारत में लगाए जाएंगे, यह संकल्प लिया है। कब तक लगाए जाएंगे यह निर्णय अभी हम नहीं ले पाए हैं, क्योंकि ऐसा निर्णय अभी हम ले भी नहीं सकते हैं। अगर हम हवाबाजी बोल दें कि अगले 1 साल में या 5 साल में हम 5 लाख झंडे लगा देंगे और उसका आधार हमारे पास ना हो तो असत्य हो जाएगा, और हम असत्य बोलेंगे तो हम धार्मिक नहीं रह जाएंगे। इसीलिए हम पूरा धार्मिक आचरण करते हुए हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि हमारी क्षमता और सामर्थ्य क्या है। जितना हम जान जाएं केवल उतना ही बताएं। यदि हम जितना जानते हैं उतना ही बताते हैं तो वह सत्य हो जाएगा। इसीलिए हमने यह निर्णय किया कि हम 1 महीने तक पहले झंडे लगाकर देखेंगे कि हमारा सामर्थ्य क्या है, हमारी गति क्या है। चाहे हमारी गति और सामर्थ्य बहुत धीमा हो, बहुत कम हो, लेकिन हम उतना ही आकलन लेकर चलेंगे। और जब हम इस आकलन के आधार पर हम निर्णय लेंगे तो वह हमारा आकलन जो है सत्य पर आधारित होगा, और लोगों के सामने भी हमारी जो प्रक्रिया है आकलन की वह बिल्कुल स्पष्ट होगी। तो इस तरह से अब ये जो कार्यक्रम है, अभियान है, इसको नाम दिया गया है
विश्व अशांति निवारण अभियान। अभी इसमें बहुत चर्चा हुई थी पीछे, जो है ग्रुप में जो लोग ट्रस्टी हैं, ट्रस्टियों के बीच में इसमें चर्चा हुई कि इस नाम पर सहमति है या असहमति है। तो सभी लोगों ने एक मत होकर इस जो ये अभियान है, इसका जो नामकरण हुआ, इस पर सहमति प्रदान की। क्योंकि सभी लोग जो है शांति की बात करते हैं, सभी लोग सुखों की बात करते हैं, जबकि बुद्ध ने जो है बिल्कुल एकदम विपरीत जाकर दुखों की बात की, सुख की बात ही नहीं की। इसीलिए हमने भी ये निर्णय किया कि जब सारी दुनिया शांति शांति चिल्ला रही है और शांति शांति चिल्लाते चिल्लाते वह अशांति की तरफ ही बढ़ रही है, वह युद्ध नहीं चाहती है लेकिन फिर भी युद्धों का उसको भोगना पड़ता है, तो हमने फिर उसको अपने अभियान को नाम दिया कि विश्व अशांति निवारण अभियान। तो इस अभियान की पूर्ति भी, इस अभियान को पूरा करने का जो हमने संकल्प लिया है, वह भी पूर्ण तभी हो पाएगा जब हम सभी मिलकर एक वांछित दान, एक जो दान है, जो लगता है कि हाँ हर व्यक्ति को अपने से देना चाहिए बिना इस अपेक्षा के कि उसके लिए ट्रस्ट क्या करेगी। जैसा कि मैंने पूर्व में भी इस पर चर्चा की है कि हम जब दान दें तो अपने लिए बिल्कुल अपेक्षा ना करें। मैंने ट्रस्टी बनने के लिए 10,000 रुपये का दान दे दिया, किसी और व्यक्ति ने साधारण मेंबर बनने के लिए 1,000 रुपये का एक साल में दान दिया, किसी अन्य व्यक्ति ने सिर्फ 500 का दान दिया, किसी ने 100 रुपये का दान दिया। यह सब दान को मिलाकर हम इकट्ठा करेंगे। इकट्ठा करने के बाद लोक कल्याण हेतु कुछ ना कुछ उत्पादन करेंगे, किन्हीं किन्हीं बातों का, धर्म प्रचार का, धर्मशालाओं का, बुद्ध विहारों का और मेडिटेशन हॉल्स का, स्कूलों का, इन सब का निर्माण जैसे जैसे फंड्स अवेलेबल होते जाएंगे, इसका निर्माण होता जाएगा। मान लीजिए हमने एक धर्मशाला बनाई और धर्मशाला में कोई भी व्यक्ति ठहर सकता है, सबके लिए उपलब्ध है। तो धर्मशाला में कोई व्यक्ति यह नहीं कह सकता कि मैं इसका ट्रस्टी हूँ, मैंने 10,000 रुपये दिए थे इसलिए मुझे जो है मुझे ही इसमें रहने का अधिकार हो। दूसरा जो है जिसने 100 रुपया दिया है उसकी वैल्यू नहीं है। जिसको भी धर्मशाला की ज़रूरत है, जिसको धर्मशाला में आश्रय चाहिए, उसको आश्रय मिलना ही चाहिए। चाहे वह 10,000 रुपये का दान देकर ट्रस्टी बना है, चाहे वह 1,000 रुपये का दान देकर जो है साधारण सदस्य बना है, चाहे वह 500 रुपया 100 रुपया दान देकर जो है एक साधारण दानदाता है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। यही धर्म का आधार है। तो साथियों, आज समय हो गया है और मैं चाहूँगा कि जब भी आप धम्मपथ ट्रस्ट को कोई भी दान दें तो इसी प्रकार से अनअपेक्षित होकर, बिना अपेक्षा के, बिना किसी निजी स्वार्थ के बिल्कुल आप दान दें। लेकिन जैसा कि कल ब्रजलाल जी ने बहुत अच्छी कृपा की हमारे ऊपर, दान दिया और हमें बताया कि मैंने इतना दान आपको दिया है, ताकि हम उसकी जांच कर सकें कि हाँ हमारे पास इतना दान आ गया है। दान आ गया है तो हम आपको रसीद काट कर देंगे, ताकि उसमें जो है स्पष्टता और स्वच्छता बनी रहे, पवित्रता बनी रहे। तो इतना ज़रूर करना है कि जब भी आप कभी दान दें तो उसके बारे में फ़ोन करके हमें ज़रूर बताएं कि हमने आपको दान दिया है, ताकि आपको हम रसीद काट सकें। तो साथियों, मैं उम्मीद करता हूं कि धम्म का आचरण करते हुए हम इस धम्मपथ ट्रस्ट के द्वारा लिए गए इस विशेष अभियान को हम पूरा करने में सफल हो पाएंगे और पूरी दुनिया को हम यह बता पाएंगे कि आप जिस चीज़ की चाह कर रहे हैं उसके लिए आपको प्रयास करना होता है। आप अगर शांति का प्रयास करना चाहते हैं तो आपको अपने जीवन से अशांति को मिटाना होगा। अशांति जहाँ जहाँ आपके जीवन में है उसको खोजना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आप अपने जीवन में अशांति को खोजें नहीं और शांति शांति को चाहते रहें और शांति आपको मिल जाए, ऐसा कभी संभव नहीं है। तो विश्व को एक नेतृत्व भारत की तरफ से प्रदान हो, इसलिए हम लोगों ने यह प्रयास शुरू किया है और आप लोगों की इसमें जो है बहुत बड़ी भूमिका अपरिहार्य है। तो मैं अपनी बात आज जो है यहीं पर समाप्त करता हूँ। दान परमता को लेकर मुझे उम्मीद है कि कुछ ना कुछ हमारे ज्ञान में वृद्धि अवश्य हुई होगी। तो किसी और साथी को यदि कोई अपनी महत्वपूर्ण बात कहनी हो तो वह आमंत्रित है, अन्यथा हम जो है इसके समापन की तरफ बढ़ते हैं। किसी को कुछ अपनी बात कहनी है? जी सर। जी सर, ये जो 10,000 रुपये ट्रस्टी के लिए है जी, उसके बाद कुछ तो नहीं देना हमें? ये आजीवन है, उसके बाद कुछ नहीं देना है, बात ठीक है। लेकिन जब आपके पास कुछ भी, चाहे 100 रुपया है, 50 रुपया, और आपको लगता है कि अब फिर से दान देना चाहिए तो दे सकते हैं। बाकी आप ट्रस्टी देने के लिए सिर्फ एक ही बार दे सकते हैं। ठीक है जी करेंगे जी, जल्दी कोशिश करेंगे सर, 2 दिन में जी कर जी, देंगे। बहुत बहुत साधुवाद जी। कोई और साथी कुछ कहना चाहते हैं?
जय भीम नमो बुद्धाय सर। जय भीम नमो बुद्धाय। सर थोड़ा सा सर्च करके भी दिखाना जी। जी तो कुछ एक हमारे समाज के हमारे जो इतने भी बंदे हैं, कुछ एक गरीब है, जी उन्होंने बोला इंटरेस्ट जुड़ने का क्या फायदा है। जी मैंने कहा इससे जुड़ने का फायदा अपना जीवन व्यवहार का है जी और अपने स्वास्थ्य के लिए है। जी बोला नहीं, अगर हम लोग कहीं फंसे हुए हो, कोई मान लीजिए अब केसीसी बनाई होती है या किसी से पैसा, मैंने कहा देखो उसमें आपकी लीगली कार्रवाई होगी, तो मैंने कहा बाकी बात हम बाद में करेंगे, क्या होगा क्या नहीं। मैंने कहा हेल्प भी कर सकते हैं, इंटरेस्ट जब पैसा होगा तो। जी मैंने कहा अगर आपकी केसीसी नहीं उकरानी है तो हो जाएगी हर चीज के लिए। मैंने कहा अगर पैसा किसी के लिए तो फिर वापस भी देना पड़ेगा ना। मैंने कहा देखिए, और हम लोग जो है गोपाल जी, जब हम लालच के साथ किसी से जुड़ते हैं तो हमारा व्यवहार दूषित हो जाता है। जी विपश्यना भी जब हम करते हैं तो विपश्यना सभी रोगों की दवा तो है। और गुरु गोयंका जी कहते हैं, साफ कहते हैं कि इसलिए मत आना कि आपको किसी रोग को दूर करना है। इस अपेक्षा के साथ आओगे तो उस धम्म का लाभ नहीं हो पाएगा, फिर तृष्णा पैदा हो जाएगी। तृष्णाओं के कारण तो हम दुख भोग रहे हैं और तृष्णा को हम छोड़ नहीं रहे हैं, तो ऐसा कैसे हो जाएगा कि हमें सुख प्राप्त हो जाएगा, दुख दूर हो जाएंगे। तो इसमें दुख को दूर करना है। दुख को दूर करने का जो हमारे पास मार्ग है, ज्ञान है, उसको बांटना है। तो किसी और साथी को कुछ और कहना है, क्योंकि समय बहुत ज़्यादा हो गया है, आज 5 मिनट लेट हो गए हैं। किसी और साथी को कुछ कहना है? सभ्यता की तरफ बढ़े। चलिए, ठीक है सभी सभी हाथ जोड़ लेंगे, चित्त को शांत व स्थिर कर लेंगे और अपना माइक अनम्यूट कर लेंगे। और जिन्हें सभ्यता आती है वे एक साथ बोलेंगे, जिन्हें नहीं आती है वे सुनेंगे, समझने का प्रयास एक सवाल है सर मेरा। जी जी करमदास जी। मेरा सवाल ये है कि सर धम्म पथ ट्रस्ट का उद्देश्य क्या है? अभी बताया तो आपको कि दुख मुक्ति के लिए एक आंदोलन है। पूरे देश में जा जाकर जो है गांव-गांव जाना है, लोगों तक जाना है और उन्हें दुख मुक्ति कैसे संभव है ये मार्ग उन्हें बताना है, बुद्ध का मार्ग बताना है। इसके लिए जो भी साधन प्रयोग में लाए जाएंगे, जैसे कि झंडा लगाना है, झंडा लगाने से पहले हम ये निश्चित करेंगे कि उस परिवार से कोई भी सदस्य जो झंडा लगवाना चाहता है वह 5 सील का आचरण करे। और 5वां सील जो है अकाट्य है, अनकॉम्प्रोमाइज़ है, उसमें बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। यदि किसी व्यक्ति ने 5वें सील का पालन करने का वचन दिया और झंडा लगवा लिया, बाद में सील तोड़ दिया, रिपोर्ट हो गई, तो हम झंडा विथड्रॉ करने का भी वहाँ से काम करेंगे। बाकी के 4 सील जो है कानून की मर्यादा तक कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएंगे। जैसे कि हम खाना खाते हैं तो उसमें नॉन-वेज इस्तेमाल करते हैं, तो कॉम्प्रोमाइज़ है, क्योंकि वो जो है कानून की नज़र में जो है हत्या नहीं है। और मन में भाव आए झगड़े के, गाली गलौज के, लेकिन हमने व्यवहार में नहीं लाए, तो कॉम्प्रोमाइज़ है। लेकिन व्यवहार में आ गया, आप गाली गलौज कर रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं, समाज में अशांति फैला रहे हैं, तो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा, तो झंडे का कोई फ़ायदा नहीं है। तो इन्हीं सब बातों को आधार बनाते हुए धम्म का विशुद्ध रूप में प्रचार प्रसार करना, विशुद्ध ज्ञान देना, यही मकसद है। और क्या इस धम्म पथ ट्रस्ट का जो इस धम्म पथ ट्रस्ट में भिक्षुगण भी हैं सर? नहीं, क्योंकि भिक्षुओं से बाबा साहेब की नाराज़गी थी और भिक्षु जो हैं आज विशुद्ध रूप से अपना जीवन नहीं जी रहे हैं, विनय का पालन नहीं कर रहे हैं। यदि कोई भिक्षु हमें ऐसा मिलता है जो कि विनय का पालन करते हुए उसका प्रयास कर रहा है, आचरण करने का प्रयास भी कर रहा है, हम ये नहीं कह रहे हैं कि पूरा आचरण कर रहा है, लेकिन वो ईमानदारी से संसार के कल्याणार्थ कार्य करने का प्रयास कर रहा है, तो हम ज़रूर उसका सानिध्य लेंगे, ज़रूर साथ लेंगे। और चीबर और जो भिक्षु संघ है वो हमें सबसे हमसे ऊपर रहेगा, हमारे लिए सर्वोपरि रहेगा। हम उसका आदर सदा करते रहेंगे, इसमें कोई वो नहीं है। सर जिस तरह से हो सके दान करना जरूरी है। जी, बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बढ़िया। हमारे बीच में इस कार्यक्रम की होस्ट हिमांशी गौतम हमारे बीच में है। हिमांशी दान पारमिता पर कुछ बोलेगी। हिमांशी जी, दान पारमिता पर कुछ बोलोगी? साधु साधु साधु, बहुत बहुत साधुवाद। एक साथी और हैं
वो कौन है? अशोक कुमार जी, ब्रजलाल जी, गोपाल जी, करमदास जी हमारे बीच में हैं। सबसे पहले करमदास जी अपना परिचय दें। करमदास जी। साथियों, नमो बुधाय, जय भीम जी। मेरा नाम करमदास है और मैं गुड़गांव से हूँ। गुड़गांव से। और मैं मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड मानेसर कार प्लांट में जॉब करता हूँ जी। आपका मोबाइल नंबर जितने क्या भी है? सामाजिक कार्य जितने भी हुए हैं दुनिया में, यहाँ पर कहें कि मानव कल्याण से संबंधित जितने भी कार्य हुए हैं उनमें दान का सबसे बड़ा महत्व है। दान के बिना काम चलेगा नहीं, और निस्वार्थ भाव से जो दान किया जाता है उसका लाभ ज्यादा मिलेगा। जी। करमदास जी, आपका मोबाइल नंबर बताएंगे? करमदास जी, आपका मोबाइल नंबर बताएंगे? साधुवाद करमदास जी, बहुत अच्छी तरह से आपने बताया। तो अभी सभी लोग जो हैं अपने माइक म्यूट कर लेंगे और ध्यान से जो है अब दान पारमिता के विषय में जानने का प्रयास करेंगे। वैसे तो मैं पहले एक बार और बता चुका हूँ दान पारमिता के बारे में, बिल्कुल स्पष्ट है हर बात पे जो है। बहुत बहुत साधुवाद सर। मैं अगर मैं शाम को कॉल करना चाहूँ तो किस टाइम कर सकता हूँ आपके पास? आप कभी भी कॉल कर सकते हैं, बस सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी ऑफ माय टाइम यही रहेगा और कुछ नहीं है दूसरी साइड से। मैं अगर अवेलेबल हूँ तो आपका फ़ोन रिसीव करूँगा, आपसे बात भी करूँगा। इसके अलावा जो है इसके अलावा जो हमारे ट्रस्टी होते हैं उनकी लगातार मीटिंग्स होती हैं। जब भी कोई विषय उत्पन्न होता है तो मीटिंग्स हो जाती हैं। कल भी हमारी एक मीटिंग है शाम को, यदि आप उसमें जुड़ना चाहें, बिना ट्रस्टी जुड़ना चाहें तो कोई दिक्कत नहीं है, हम आपको जो है लिंक भेज देंगे, लेकिन आपको पहले सूचना देनी होगी कि मैं जुड़ना चाहता हूँ।